ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं, सरकार में मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं, परमिट मैं जारी करता हूं, आज इसका काट दिया मैंने। हमीरपुर शिमला नॉन स्टॉप, और उस गाड़ी में हम जो है अपने पठानिया जी को भी बिठा के लेके जाएंगे, और इधर से अनीता जी को भी अगली सीट पे बिठा देंगे, और साथ में जाएगा डॉक्टर, कल्ला नहीं जाएगा डॉक्टर। इकट्ठे हो जाओ वो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सारे लोग, ये कांग्रेस का सवाल है। आम परिस्थिति होती है, हम कभी ना कहते, किसी को नहीं कहते, लेकिन जिस स्थिति में इलेक्शन हो रहा है उस स्थिति में सारे कांग्रेसी, सारे जितना भी आप में किसी में मतभेद भी है, कांग्रेस पार्टी में इस समय कोई गुटबाजी नहीं है। पूरे प्रदेश में आप देखो सब इकट्ठे हैं, सारी सरकार इकट्ठे होकर चल रही है। जो है डॉक्टर पुष्पिंदर को जो है वोटें डालोगे ना, और लेडीज बताओ, सारी लेडीज, और इनका एक बार साथ दे दो और इनको शिमला पहुंचाओ, और हम अपने जिले के मुख्यमंत्री को आप मजबूत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस की 15 महीने के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए, चाहे वो ओपीएस देने की बात थी, चाहे महिलाओं को 1500 देने की बात थी, चाहे वो आपके जो हमारे अनाथ बच्चे हैं उनको सरकार ने अपनाया उसकी बात थी, दूध का रेट बढ़ाने की बात थी। जो जो हमने वायदे लोगों से किए उन वायदों को पूरा करके हमने लोगों को समर्पित किया है, और आगे भी जो 3.5 साल का समय हमारे पास बाकी बचा है वो समय भी हम हिमाचल प्रदेश की विकास के लिए लगाएंगे, और जो हिमाचल की जनता के आशाओं के अनुरूप खरा उतरने का प्रयास हम करेंगे, और हर क्षेत्र में जो समस्या है उससे भलीभांति माननीय मुख्यमंत्री जी परिचित है, और उसमें आने पर आपके काम भी करेंगे। इनके दरबार आपके लिए खुले हैं, आप कभी भी जाकर इनके आगे अपनी पुकार रख सकते हैं। तो अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, मेरी माताएं बहनें आई हैं, आपने समय निकाला, आप लोग हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपने हमारे ये कैंडिडेट जिनका इलेक्शन 10 जुलाई को होना है, आपने भारी संख्या में आकर इनको यहाँ से विजय बनाकर भेजना है, ये मेरा आपसे निवेदन है। पूर्व विधायक के प्रेरणा स्रोत राजेंद्र राणा जी, कौन प्रेरणा स्रोत? जिस पूर्व मुख्यमंत्री धूमल की आशीर्वाद से वो कदम दर कदम सीढ़ियां चढ़कर गए, धनवान बन गए, उनको भूल गए। तो प्रेरणा स्रोत कौन? माफिया। और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा खनन माफिया अगर कोई है तो इस क्षेत्र का पूर्व विधायक आशीष शर्मा है, जिसने आपकी संपदा को लूटा है। उन्होंने इतनी खड्डे खाली कर दी कि बड़ा पत्थर नजर ही नहीं आता। ये खनन क्या है? ये खनन क्या है? इसको भी समझाना बहुत जरूरी है। ये परमिशन ले ली जाती है और पूरी खट रातों रात खाली कर दी जाती है। करोड़ों रुपए की आय होती है। एक नहीं 5-6 क्रशर पूरे हमीरपुर क्षेत्र में उनके नाम पर है। मैंने थोड़ी सख्ती की तो इन्हीं के घर के कर्मचारी ने मुझे फोन करके बताया कि साहब ये थोड़ा थोड़ा पैसा तो बांटते हैं, आपको बांटते हैं, और उसके बाद रात दिन जब क्रशर चलते तो करोड़ों रुपया उससे कमाते हैं। मैंने कहा ये जनता का पैसा ऐसे लुटने नहीं दिया जाएगा। और जो प्रेरणा स्रोत है उसे अच्छा होता पूर्व मुख्यमंत्री धूमल साहब को बनाते, जिनके सहारे आपने धन कमाया, उनको भूल गए, उनका नाम भी याद नहीं रखा। तो कुछ दिनों बाद जो उनके प्रेरणा स्रोत है उनका नाम भी ये विधायक नहीं याद रखेंगे। ध्यान देते जो मैटर हमारा कोर्ट में है, मैं उनको बताना चाहता हूं जयराम जी,
अगले 3.5 साल तक हम जनता की सेवा में काम करते रहेंगे और ये 3 चुनाव हम लड़ाई की तरह न लड़कर युद्ध की तरह लड़ेंगे। आज नामांकन का दिन आने वाले समय में हम इसे और गति प्रदान करेंगे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जयराम ठाकुर जी भूल जाते हैं, जब बजट 70 था और बजट पास हुआ, किस तरह विधानसभा के अंदर आकर आपने अध्यक्ष महोदय की कुर्सी को पैरों से धक्का दिया, कागज फाड़े और हमारी जो एक पटिशन है जिसमें 9 विधायक अध्यक्ष के सामने, हमारी पटिशन हमने अध्यक्ष के सामने अनुरोध किया है कि इन 9 विधायकों पर जल्दी फैसला होना चाहिए। अध्यक्ष किस प्रकार फैसला करते हैं तो उनके विवेक पर निर्भर रहता है और ये सभी भाजपा के 9 विधायक हैं। अगर कहीं डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो इन 9 विधायकों में से 2-3 ही जीत कर आएंगे, बाकी कोई जीत कर नहीं आएंगे। तो ये जो सरकार बनाने के सपने हैं, विधानसभा परिसर में जो गुंडागर्दी का नंगा नाच इन 9 विधायकों को द्वारा खेला गया है, हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रिमंडल के जगत सिंह नेगी जी ने उसमें अपील दायर की है। हमने कहा इस एप्लीकेशन पर भी जल्दी फैसला होना चाहिए। 36 हमारे पास और है और जयराम जी के जो भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक अगर चुनावों में गए अगले 6 महीने में तो हमारी संख्या 38 से 50 पहुंच सकती है कि 9 है। हमारा ईमानदार प्रत्याशी हमारे पुष्पेंद्र वर्मा जी आपके सामने है, आप इन्हें जिताइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमीरपुर के हर क्षेत्र में अभी भी विकास हो रहा है और उस विकास में और तेजी लाई जाएगी ताकि एक सच्चा सेवक, एक सच्चा प्रतिनिधि आपके लोग में कार्य करेगा। अब ये इतिहास ऐसा रचा गया, 3 आजाद विधायक कहते हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया इसलिए हम इस्तीफा दे रहे। मान लीजिए गलती से ये जीत गए तो सरकार किसकी है? पूर्ण बहुमत की। फिर कौन आपके काम करेगा? फिर कौन आपके काम करेगा? तो ये जो जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य ये बिके हुए प्रत्याशी ने यहां से किया है, उसको सबक सिखाने का वक्त आया है। जयराम ठाकुर जी बार बार कहते हैं, यहां भी नॉमिनेशन में आए, कहा ये 3 सीटें हम जीतेंगे, 4 सीटें तो आप हार चुके हैं। ये 3 सीटों में मैंने सबसे शक्तिशाली प्रत्याशियों को उतारा है। हमीरपुर के लोगों को साबित करना है। यहां पे पता नहीं बार बार जो है मुख्यमंत्री गिराने के लिए क्यों लोग सक्रिय हो जाते हैं। धूमल साहब थे तो उनको हटाया जाए, सुक्खू जी आ गए तो इनको हटाया जाए। खैर
हटाने वाले जो हेड मैकेनिक थे वो तो रंजीत राणा जी ने हटा दिए, वो तो इन्होंने हटा दिए। और अब बाकी रही सही कसर जो है वो डॉक्टर ने पूरी कर देनी है।